नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले की प्राचीर से यूनियन जैक यानी कि यूनाइटेड किंगडम का झंडा फ्लैग पोल से धीरे धीरे नीचे सरकता है और आजाद भारत का इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और चंद सेकंड्स में यूनियन जैक को पूरी तरह रिप्लेस कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तिरंगे में कितने कलर्स होते हैं और आपका जवाब 3 है तो आंसर गलत है। मैं अगर आपसे पूछूं कि तिरंगे का कपड़ा खादी का ही होना चाहिए या सिल्क का भी हो सकता है और आपका जवाब है केवल खादी, तो आपका आंसर गलत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त को फ्लैग को अनफर्ल किया जाता है और आप हां में जवाब देते हैं तो भी आपका आंसर गलत है। तो देखा दोस्तों, बचपन से तिरंगे के साथ बड़े हुए आप अब भी उन कई बातों को नहीं जानते जो एक अच्छे सिटीजन को जाननी जरूरी है। आइए आपके साथ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ जानकारी शेयर करता हूं। फ्लैग होस्टिंग का मतलब है फ्लैग को पोल के बॉटम से रेज करना और फ्लैग पोस्ट के टॉप तक ले जाना, जबकि अनफर्लिंग में फ्लैग ऑलरेडी फ्लैग पोस्ट के टॉप में मौजूद होता है। बंधे हुए फ्लैग को खोलना जाता है, अनफर्ल किया जाता है। इसमें अक्सर फूल और पंखुड़ियों को बांध दिया जाता है ताकि खुलने पर वो नीचे की तरफ गिरे। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को फ्लैग को हॉइस्ट किया जाता है और रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्रता दिवस के दिन झंडे को अनफर्ल किया जाता है। 1950 में इसी दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अच्छा, यह बताइए कि भारत के झंडे को किसने डिजाइन किया था? अगर आपका जवाब महात्मा गांधी है तो वह गलत है। दरअसल तिरंगे का डिजाइन फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया ने 1921 में किया था। इस झंडे के सेंटर में एक चरखा होता था जिसको 15 अगस्त 1947 को अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया। आइए अब जानते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में। फ्लैग का शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए और लेंथ टू हाइट रेशियो 3/2 होना चाहिए। फ्लैग का कपड़ा हाथ से या मशीन द्वारा बुना हो सकता है। इस कपड़े का मटेरियल कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन, सिल्क या खादी हो सकता है। झंडे का सबसे ऊपर का पैनल सैफरन यानी कि केसरी, सेंट्रल पैनल व्हाइट जिसके बीच में नेवी ब्लू कलर का अशोका चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। बॉटम पैनल इंडिया ग्रीन होता है। तो हमने देखा कि तिरंगे में 3 नहीं बल्कि 4 कलर्स होते हैं। प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर एक्ट 1950 के तहत फ्लैग को कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और फ्लैग को किसी व्यक्ति को सैल्यूट देने के लिए नीचे नहीं किया जा सकता। फ्लैग को हाफ मास्ट में नहीं लहराया जा सकता जब तक कि गवर्नमेंट द्वारा ऐसा करने का कोई आदेश जारी न हुआ हो। फ्लैग को ड्रेपरी के तौर पर और प्राइवेट फ्यूनरल्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर झंडा डैमेज हो गया है तो उसको प्रिवेसी में डिस्ट्रॉय किया जाएगा, प्रेफरेबली जलाकर, और ऐसा करते वक्त उसकी डिग्निटी बरकरार रखी जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर या पब्लिकली झंडे को जलाता है, म्यूटिलेट करता है या डिफेस करता है या डिफाइल, डिसफिगर या डिस्ट्रॉय करता है या उस पर चलता है तो उसकी इस हरकत को कंटेम्प्ट ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग माना जाएगा और उसके लिए उसे 3 साल तक की जेल या फाइन और जेल दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय